बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टॉर्टिला रैप्स यानी रोटी रैप की रेसिपी, जो बहुत ही इजी, बहुत ही डिलीशियस है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और ये हम बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए और बिना बेले हम ये रोटियाँ बनाएंगे, रोटियाँ तैयार करेंगे टॉर्टिला रैप्स। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, स्ट्रेनर लिया है, इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। ये 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसको हम छान लेंगे। आप मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 125 ग्राम मैदा लिया है मैंने, तो इसको हमने छान लिया है। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। शुगर डालेंगे यानी चीनी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा नमक डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इसके अलावा मिल्क पाउडर लिया है ये 1 टीस्पून फुल भर के, ये हम इसमें शामिल करेंगे। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर की, चाहे तो आप लूज़ में जो मिलता है खुला हुआ मिल्क पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो मैदे की जगह गंदम का आटा या फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल आपके घरों में यूज़ होता है। आप इससे भी टॉर्टिलास तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैदे से एक कमर्शियल फ्लेवर मिलता है जो हम बाहर से यूज़ करते हैं लाकर टॉर्टिलास, बिल्कुल वही फ्लेवर आपको मिलेगा मैदे की वजह से। और ये देखें 1 कप मैंने पानी लिया है, जिस प्याली के नाप से मैंने मैदा लिया था उसी प्याली के नाप से मैं 1 कप पानी यूज़ करूँगी। यानी कि आपने ये मेजरमेंट याद रखनी है कि 1 कप मैदा और 1 कप पानी, या 2 कप मैदा अगर ले रहे हैं तो 2 कप पानी। आपने बराबर की मेजरमेंट लेनी है पानी और मैदे की। 1 कप पानी हम इसमें अभी शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप पानी काफ़ी होगा इस तमाम आटे को मिक्स करने के लिए, बैटर तैयार करने के लिए। हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो बाकी पानी बचा है आधा, वो भी हम इसमें पूरा शामिल कर देंगे। इसको आप विस्कर की मदद से या चमची की मदद से मिक्स कर लें। इसको फेंट लेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर हम इसका ऐसा बनाएंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना हो, यानी कोई भी लम्स वगैरह ना हो इसके अंदर। ये लम्स फ्री होना चाहिए, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। इसको हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखें इसका बैटर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर ये बेकिंग सोडा शामिल करूँगी 1 चुटकी के बराबर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा ऑयल शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून, और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। ये देखें ये बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया। 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे, इसको आराम करने के लिए छोड़ देते हैं काउंटर पे। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। एक तवा ले लिया है मैंने, ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। आप किसी भी पैन में इसको बना सकते हैं, चाहे तो आप तवे पे बना लें, चाहे आप इसको फ्राई पैन में बना लें। फ्लेम हमने ऑन कर ली है, तवे को हम गर्म कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर ये 1 स्पून की मदद से, ये देखें जो आपको साइज़ दिख रहा है स्पून का, इसकी मदद से मैं इसके ऊपर बीच में बैटर डालूंगी और इसको हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे राउंड शेप में। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से बैटर हमारा रेडी हुआ है। आपका बैटर अगर अच्छा तैयार होगा तो आपकी टॉर्टिलास भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखें ये ऊपर से कुक होना शुरू हो गया है, इसकी जो है कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और ये देखें साइड से हम इसके कॉर्नर्स इस तरह करके निकाल लेंगे स्पैचुला की मदद से। ये देखें कितने आसानी से ही जो है खुद ही अपना पैन छोड़ देगी, आसानी के साथ ये तवा छोड़ देगी। और इसको हम फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे, और इसको हम प्रेस करके इसको सेक लेंगे। अलट पलट के हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फूल रही हैं ये। इसको हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे, क्योंकि जब इन रैप्स में चिकन रोल और शवरमा रोल वगैरह हम तैयार करते हैं तो इनको दोबारा से सेकते हैं, तो इसलिए हम इसको अभी हल्का हल्का सेकेंगे, फुल कुक नहीं करेंगे। तो ये देखें इसको हमने सेक लिया है दोनों तरफ से हल्का हल्का। बस अब हम इसे उतार लेंगे और इसको हम किचन टॉवल में रख लेंगे और इसको कवर कर देंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखें। इसी तरह हम तमाम टॉर्टिलास अपनी रेडी कर लेते हैं, रोटी यानी कि। ये देखें बीच में आप इसको सेंटर में डालें और स्प्रेड कर दें और मीडियम फ्लेम पर आप इसको कुक कर लें। बहुत आसानी से बन जाती हैं और बहुत ही झटपट बन जाती हैं सारी टॉर्टिलास, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। ये देखें कितनी अच्छी फूली है ये। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें।
दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियां और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।